भगवान, इस लड़की को ना आपने एक तो सर पे चढ़ा कर रखा हुआ है और ऊपर से अब वो बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है। वो अपना ध्यान खुद रख सकती है और इतनी भी चोट नहीं आई है कि पूरा घर सर पे उठा लिया है। ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कुछ भूकंप और हड़कंप आ गया हो। मेरे को तो हार्ट अटैक ही आ जाता सुन के। आप भी ना, क्या करूं मैं आपका। इस लड़की को भी बिगाड़ के रखा हुआ है, दिन ब दिन अपनी बात मनवाती रहती है। क्या जरूरत थी डांस करने की, हाथ पैर तुड़वा के भेज जाती है। और छोटी मोटी चीज बर्दाश्त करना सीखी, आगे जाके ससुराल जाएगी तो क्या करेगी, हमारी नाक कटवा देगी ये लड़की। इसको कुछ सिखाने की बजाय आप इसको सिर पे चढ़ा रहे हो। आप तो रहने ही दीजिए, एक ही तो बेटी है हमारी, उसको लाड़ प्यार ना करें तो फिर किसको करें। करेंगे क्यों नहीं करेंगे। और हमारी बेटी कोई बिगड़ी हुई नहीं है, बहुत ही समझदार और संस्कारी है। और मैंने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है, जल्दी उसकी शादी भी हो जाएगी और वो पूरा घर भी संभाल लेगी। आप मेरी बेटी पर ऐसे इल्जाम मत लगाया करो, वो बहुत समझदार लड़की है और बहुत होनहार भी है। वो मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ तो मुझे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, समझी ना आप। और आप मेरी बच्ची को कुछ मत बोलिएगा। और हार्ट अटैक क्या आ जाता है इनको, परवाह ही नहीं है अपनी बच्ची की। एक ही बेटी दी है भगवान ने, उसकी भी परवाह नहीं है इनको। बस खुद से मतलब है, मेकअप थोपड़ा करने को बोल दो इनको, काम वाम तो कुछ होता नहीं है इनसे। ओह गॉड, आप दोनों भी ना जब देखो तब मेरी वजह से लड़ाई झगड़े करते रहते हो। इतना क्या लड़ना यार, मैं तो तुम दोनों की लड़ाई देख देख के दिमाग खराब हो जाता है मेरा। और मेरे को डांस करना बहुत पसंद है, मैं डांस करना मुझे अच्छा लगता है। आप बिना डैड, इतनी सी छोटी सी तो छोटे और मैं बड़ी हो गई हूँ। डर सहन करना सीखूंगी तभी तो आगे बढ़ूंगी ना। और डैड मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी, मुझे कॉलेज जाना है। और ये रहा फॉर्म, इस पर साइन कर दीजिए, मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है। और आप बिना ये शादी वादी की बात मत किया करो, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी शादी। जल्दी से आप इस पर साइन कर दीजिए, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। ताए बेटा, 10 साल की मन्नतों के बाद हमें तुम्हें पाया है, भगवान ने तुम्हें हमारी गोद में डाला है और हम बहुत भाग्यशाली है कि तुम हमारी बेटी हो। लेकिन ताए बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं दूसरे शहर में तुम्हारी शादी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी यहीं हो, ताकि मुझे तुम्हारी फिक्र ना हो और मुझे तुम्हारी फिक्र ना सताए। मैं तुम्हारी खुशी ही चाहता हूँ। और अगर तुम पढ़ाई करोगी तो तुम डेफिनेटली दूसरी जगह ही शादी करोगी अपनी पसंद से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे आसपास ही रहो, हमारे पास ही रहो, क्योंकि तुम हमारी एकलौती बेटी हो और तुम्हें कोई पढ़ाई वढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम सगाई कर रही हो, मैंने लड़का ढूंढ लिया है और तुम्हारी सगाई जल्दी वो तुम्हें देखने आने वाले हैं। आ रही है ना तुम्हें बात समझ में कि नहीं आ रही है? नो डैड नो, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है। आप आज के बाद मुझसे शादी की बात मत करना, मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आई है? मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? ठीक है, तो मैं आज के बाद खाना पीना सब कुछ छोड़ दूंगा। ओफो डैड, आप मुझे इमोशनल ड्रामा करके मुझे फंसा रहे हो, ये गलत बात है। आपको पता है ना मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकती हूँ। ठीक है, बुला लो लड़के वालों को। देखा मेरी बच्ची को, ये मुझे बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकती है। देखा कैसी मेरी फटाक से बात मान ली। ऐसे होते हैं बेटियां, संस्कारी गुणवान। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी के लिए मान गई। और ये तो मेरा बरसों से सपना था कि मैं मेरी बेटी की शादी करूँ, उसका कन्यादान करूँ और ये सुख मुझे मिले और तुम मेरी आंखों के सामने रहो। लड़का बहुत ही अच्छा है, वो कल आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, तो तुम तैयार रहना और कुछ भी गड़बड़ मत करना, पता चले कि लड़के कोई भगा दो। शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ, तो अब आप इसमें भी खुश नहीं हो। ओफो, मैं क्या करूँ? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्यन और जीनू टाई के मॉम डैड है, जो कि अपनी टाई से बहुत प्यार करते हैं। वो इन दोनों की एकलौती बेटी है और 10 सालों की मन्नत के बाद हुई है, तो वो बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ी हुई है, तो थोड़ी सी जिद्दी भी है और समझदार भी है। मैं बर्बाद हो गई, मेरा क्या होगा? पापा, डैड ने मेरे लिए इतना
बेकार सा लड़का ढूंढा शादी करने के लिए। भगवान करे ये शादी होने से पहले ही टूट जाए, ये लड़का भाग जाए, कहीं पर चला जाए। काश इसकी कोई गर्लफ्रेंड होती जिसे बहुत प्यार करता और उसके साथ शादी कर लेता। कितना बेकार कलमुहा। क्या यार पापा, आपने मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढा है। इसका नाम लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो गई। कहाँ मेरे सपने पढ़ाई करने के, कहाँ मैंने अपना फ्यूचर सेट करके रखा हुआ था, और यहाँ तो पापा ने मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढा है। क्या करूं मैं, अब तो इससे शादी करनी पड़ेगी। भगवान जी, मैं 101 रुपए का प्रसाद, नहीं 201 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगी। बस मेरी शादी इस लड़के से नहीं होनी चाहिए। ये लड़का कहीं भाग जाए, कहीं भाग जाए। भगवान, मैं क्या करूं। मेरे लिए तो बहुत ही सुंदर, हैंडसम, बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल लड़के से शादी करना चाहती थी। ये कहाँ फंस गई मैं। ये लड़का, मुझे ऐसे लड़का, भगवान मुझे ऐसे लड़के से मिला दो और इसको यहाँ से भगा दो। जंगकुक, जो कि बहुत ही रोमांटिक और हैंडसम सा लड़का है और जो कि बहुत क्यूट है और लड़कों की मदद भी बहुत करता है, क्योंकि लव गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप हमारे लव गुरु से तो मिल ही चुके हैं, तो आगे देखते हैं कि इनकी मुलाकात टाई से कैसे होती है। ओहो सरप्राइज शुगर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों फिर से जिमिन से झगड़ा हुई है क्या? ऐसे रोंदी हुई शक्ल बना के रखी हुई है, या फिर और कुछ लफड़ा वफड़ा हो गया है? बेटा तेरा भाई कुछ काम आ जाए तो। और ऐसे रोने जैसी क्या शक्ल बनाई हुई है? लड़का है और रोने जैसी शक्ल बना के बैठा है, वो भी एक लड़की के लिए। और हमारे पे तो लड़कियां फिदा है, और तुम्हें तो पता है मैं तो लड़कियों को भाव ही नहीं देता हूँ। मेरे ऊपर तो हजारों लड़कियां फिदा है, फिर भी मैं किसी को भाव नहीं देता। और तुम जिमिन के लिए रोए जा रहे हो। भाई मैं तेरा क्या करूं, बता क्या करूं? मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं तो बता, क्या करूं बता। यार भाई तू ऐसे इतराता रहेगा कि मेरा भी कुछ करेगा? तू जानता है ना मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता हूँ। और उसके डैड है कि वो मुझे उनसे मिलने नहीं देते हैं। अगर उसको पता चल गया कि मैं उस जिमिन से प्यार करता हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास हूँ और वो कितने रिच हैं और वो एक गुंडे भी हैं, तो वो मुझे मार डालेंगे। और जिमिन मेरे बिना नहीं रह सकती है। हम क्या करें यार, तू ही बता, तू ही कुछ कर, कुछ तो मदद कर यार। तू ऐसे क्या हीरोपंती दिखा रहा है? कुछ तो कर यार। मैं क्या करूँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं अभी अपनी जान दे दूंगा। तो ये है शुगा, जो कि जिमिन से बहुत प्यार करता है और ये थोड़े मिडिल क्लास से, इसलिए जिमिन के डैड उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो डरता है, क्योंकि जिमिन के डैड एक गुंडे हैं, तो वो बहुत डरता है। इसलिए वो जंगकुक की हमेशा हेल्प रहता है जिमिन से मिलने के लिए। और वो वही रिक्वेस्ट कर रहा था उससे और रो रहा था बेचारा। क्या करे, प्यार का मारा मजनू हमारा। ओफो, ये लैला मजनू की कहानी बंद हो गई हो छपरियों। तो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे लो, वरना फेल वेल हो जाओगे। और न्यू कॉलेज में एडमिशन ले रहा है कि नहीं लेना है, कि यहीं पे चक्कर लगाते रहोगे? और क्या छपरियों जैसी हरकत करते रहते हो? सिंगल रहो यार, सिंगल लाइफ इज बेस्ट लाइफ। एंजॉय करो लाइफ को। तुम दोनों भी ना, एक बेचारा प्यार का मारा प्यार ढूंढ रहा है और एक से प्यार संभाला ही नहीं जा रहा है। लड़की को पटा तो लिया है, लेकिन उसके डेट से डर रहा है, इतना डर रहा है कि हवा टाइट हो गई है। तुम दोनों ना छपरी के छपरी रहोगे। सॉरी जंगकुक भाई अगर तुम्हें बुरा लगा। अबे तू फिर से पीछे आ गया क्या बेवड़े? तो फिर से हमें कुछ भी बोलने आ गया। हम छपरी है? छपरी तो तू है जो बार बार पीछे आया, और तूने हमको छपरी बोला। छपरी है तू, छपरी हमको छपरी बोलता है? तूने अपनी शक्ल देखी और हमारी शक्ल देखी है, बंदर कहीं के। दिन भर ठेके की दुकान पे बैठा रहता है, दिन भर नल्ले बेरोजगार, और हमें बोलता है छपरी। तू है छपरी? पढ़ाई वढ़ाई के नाम पे जीरो, और हम तो फिर भी पढ़ाई करते और तू पढ़ाई भी करते हो और कम से कम लड़कियों को भी पटा लेते हैं, लेकिन तू तो दिन भर दारू पीता रहता है और हमको गालियां देता रहता है। छपरी तू है छपरी? बेवड़े, बेवड़ा का बेवड़ा ही रहेगा। रुक तुझे अभी बताते हैं। शुगा चल
छोड़ेंगे नहीं आज, इसकी तो बहुत हो गई नाटक, इसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत हो गया है। इसके माँ बाप भी इससे परेशान हो गए, तभी तो हमारे पास भेज दिया इसको हॉस्टल में। अभी बताते हैं, रुक तुझे। अरे यार तुम दोनों का हो गया हो तो प्लीज कोई मेरा भी सुन लो। वो ठीक है, वो पी के आया है, लेकिन मैं भी पीना शुरू कर दूंगा अब, क्योंकि मैं अब देवदास बनने वाला हूँ। मेरी जीमिना मुझसे दूर जाने वाली है, ये गम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और तुम दोनों झगड़ रहे हो, तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? मेरा दुख तुम लोगों को दिखाई नहीं देता है पापियों? तुम क्या जेवब को मारोगे? इस जेवब को तो मैं ही चाटा लगा दूंगा, इस जेवब को मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा खासा हम दोनों बात कर रहे थे और बीच में आ गया पता नहीं कहां से पढ़ाई की बात लेके बैठ जाता है। इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जंगकुक तो प्लीज मेरा हाल तो समझ रहा है ना भाई, मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो मेरी मदद कर दे, प्लीज मदद कर दे भाई, प्लीज मदद कर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तो बोले तो इस जेवब को मैं पकड़ के तेरे सामने पिटवा दूँ, लेकिन प्लीज तू मेरा काम कर दे, मेरी ज़मीना को मुझसे दूर मत होने देना भाई, प्लीज भाई, मैं मर जाऊंगा, प्लीज भाई प्लीज, मैं पागल हो जाऊंगा, तुम दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे मुझसे दूर जाने का, प्लीज प्लीज जंगकुक प्लीज ना यार। अरे तेरी पिक्चर तो मैं बाद में सुनूंगा, पहले इस जेहूब को मेरे सामने ला, पहले इसकी पिटाई होगी, फिर जो भी होगा उसके बाद देखेंगे, पहले इसको मारेंगे। ये बहुत इतराने लग गया है, पता नहीं कहाँ से पी के आ जाता है ये और हमारे सामने बेवड़ा बन के घूमता रहता है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तू बच के बता बेटे। मजाक कर रहा था, इतना डरता क्यों है तू? मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि मुझसे डर क्यों जाते हो। अरे यार तो मेरा दोस्त है जिगरी, मैं तुझे मारूंगा क्या पागल? और बता तेरा क्या हाल चाल है, और क्या दिन पीता रहता है, बेवड़े जैसी हरकत करता रहता है? क्या पीना यार, इतनी सी उम्र में इतना पीते रहते हो, पूरे शरीर के गुर्दे किडनी फेफड़े सब खराब कर लोगे, फिर कौन शादी करेगा? ओ तुम सिंगल लोग हो ना यार, तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है अपने शरीर से? फर्क तो हमको पड़ता है, चेहरे पे थोड़ा सा दाग भी आ जाए हमको तो 50 दिन तक नींद ही नहीं आती है। 50 दिन की बात करते हो, 365 दिन हमें वही टेंशन रहता है कि हमारे चेहरे पे दाग था और हमें पता नहीं किन किन ने देखा होगा और उनके दिमाग में छप गया होगा, हमें बहुत लोड रहता है। और एक तुम हो, क्या करूँ मैं, तुम सिंगल लोग ना ऐसे मरोगे बेवड़े पी पी के। मैं छोड़, तू क्यों डर रहा है? चल इस सुगा का कुछ करते हैं, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वरना ये मर जाएगा। देवदास तो बन ही चुका है, तेरे जैसा ना हो जाए, मुझे तो ये डर है। हाँ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हो जंगकुक का फ्रेंड है और ये तीनों साथ में हॉस्टल में रहते हैं और तीनों बहुत ही जिगरी दोस्त हैं। एक प्यार में पड़ा और एक ने प्यार में धोखा खाया, जिसके बाद प्यार करना ही छोड़ गया और बेचारा पीता ही रहता है। बेवड़ा हो गया है जेहोब हमारा, तो ये बहुत ही नटखट और प्यारा सा लड़का है और बहुत ही शैतान भी है। अरे जीनू तुम जल्दी से टाई को तैयार रेडी होने को बोलो, बारात किसी भी वक्त आती ही होगी और हमारी बेटी की शादी है, तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ धूमधाम से अच्छी तरीके से हो, तो तुम टाई को बोलो कि वो जल्दी से रेडी हो जाए और अच्छे से रेडी होके आए, ताकि हमारी बेटी को सब देखते ही रह जाए, आखिर वो इतनी खूबसूरत है। तो तुम जाओ जल्दी से उसको लेकर आओ। मैं क्या करूं, मैं कैसे बताऊं, मैं कुछ बताने के लायक ही नहीं रही। हमारा सब कुछ टूट गया, हमारे सारे सपने टूट गए, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। हम ये कैसी जिल्लत भरी जिंदगी कैसे जिएंगे, कैसे अपनी बेटी मतलब कैसे हम सबके सामने अपना मुंह दिखाएंगे, हम सबसे क्या कहेंगे? क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, कैसे कहूं आपसे, मैं कुछ नहीं कह सकती। हमारे सब सपने टूट गए। अरे ऐसा क्या हो गया है, कहीं टाई भाग गई क्या? ये टाई, इसने हमारा नाक कटा दी हमारी, हमें कितना भरोसा था, कितनी इज्जत थी मेरी,
सोच के परेशान हो रही हूँ। एक तो बड़ी मुश्किल से उसको शादी के लिए मनाया था और ऊपर से ये लड़का भाग गया। इस बार तो उस बेचारी ने कुछ भी नहीं किया, चुपचाप हाँ कर लिया था शादी के लिए। अब हम क्या करेंगे, उसको कैसे समझाएंगे? उसका दिल टूट जाएगा बेचारी का, क्या करे? इसके सपने भी टूट गए और उसकी शादी भी है। भगवान, मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और मेरे घर वाले मेरी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते थे, इसलिए मैं उस टाइम कुछ बोल नहीं पाया और मैं बहुत डरता हूँ। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं भाग जाऊँगा उसको लेकर। मुझे पता है हमेशा लड़कियाँ भाग जाती है शादी से, लेकिन आज मैं भाग रहा हूँ और मुझे माफ़ कर देना। वैसे तुम कहाँ और मैं कहाँ, मैं एक चुम्पू सा साधारण सा लड़का, तुम शायद मुझे पसंद ना करती हो, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ कर देना और मैं जा रहा हूँ। मैं आज शादी करने वाला हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अच्छा हुआ भाग गया उल्लू का पट्टा, एक नंबर का गंवार कहीं का, जो अपने प्यार का इजहार सबके सामने न कर सका। वो मेरी बेटी के वैसे भी लायक नहीं था। अच्छा वो भाग गया, वरना मैं बहुत पछताता मेरी बेटी के ऐसे लड़के से शादी करके। हाँ, लेकिन अब मैं टाई को क्या बोलूँ, उसे क्या जवाब दूँ? वो ये सब सुनेगी तो कितना। मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ जीनू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं टाई को अपना मुंह कैसे दिखाऊं, उसके पास कैसे जाऊँ? उसका दिल टूट जाएगा। मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर मैं टाई को समझाऊंगा, उसके लिए और नए नए रिश्ते लाऊंगा, अच्छे अच्छे रिश्ते लाऊंगा। और मैंने एक और लड़का देखा हुआ है, उससे मैं बात करूंगा। पर मैं इस टाई को कुछ तो बोलना पड़ेगा। उसको मैं कैसे समझाऊं, क्या कहूँ? मेरी बात जरूर मानेगी, वो बहुत समझदार है, वो इसे हार नहीं मान सकेगी। मैं उसको बताऊंगा। वैसे भी ये शादी वो मेरी मर्जी से कर रही थी। क्या लड़का भाग गया? ओ यार, इससे बड़ी गुड न्यूज़ क्या हो सकती है मेरे लिए? चल जाए, शुरू हो जाओ। चल, आज तेरी एक्टिंग का सारा 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 चिट्ठा खोल दे। तू कैसी एक्टिंग करती है, आज दिखा दे सबको कि ताई भी कोई कम नहीं है एक्टिंग में। डैड, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये सुनने से पहले मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं आ गया? मैं मर क्यों नहीं गई? ये दिन दिखाने से पहले भगवान ने मुझे उनके पास क्यों नहीं बुला लिया? चाहे मुझे नर्क में रख लेते, लेकिन मुझे ये दिन क्यों दिखाया भगवान जी? प्लीज क्यों दिखाया भगवान जी? मैं ये दुख नहीं सहन कर पाई, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगी। मुझे कोई मंडप में कैसे कैसे छोड़ सकता है? कितने सपने सजाए थे मैंने अपनी शादी के लिए, मैंने अपने सपने कुर्बान कर दिए। मेरे पापा की मर्जी से मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई और फिर कोई लड़का आके मुझे मंडप में छोड़ के चला गया। बारात लेकर ही नहीं और किसी और लड़की को लेके भाग गया। हे भगवान, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा क्या होगा अब मैं क्या करूं? प्लीज कोई तो मुझे बचाओ, प्लीज भगवान जी, प्लीज। अब मैं क्या करूंगी? कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। कोई लड़का क्यों मुझसे शादी करेगा मंडप में छोड़ी हुई लड़की से? अब मैं क्या करूं, बताओ क्या करूं? किसको मैं अपना मुंह दिखाऊं? मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे डैड ने वो भी सपना मुझसे छीन लिया। अब मैं क्या करूं? डैड, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे ताई बेटा, तू इतना लोड मत ले। तुझे पता है ना, मैं तुम्हारे लिए रिश्तों की लाइन लगवा दूंगा। मेरी नजर में एक और लड़का है, तू कहे तो मैं उससे बात करवा दूं। मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगा, बहुत अच्छे घर में करवाऊंगा। इससे भी अच्छा लड़का ढूंढूंगा। ऐसे लड़के से तो मुझे वैसे भी शादी नहीं करवानी जो अपने प्यार का इजहार अपने मॉम डैड के सामने ना कर सके। बेटा, तुम्हारे लिए तो मैं बहुत सारे अच्छे रिश्ते ढूंढूंगा, तो ऐसे उदास मत हो। डैडी, अभी अभी मेरी शादी टूटी है, मेरा दिल टूटा हुआ है। मेरे जख्मों पे मरहम लगाने की जगह आप नमक छिड़क रहे हो। आप बोल रहे हो कि किसी और से दूसरी, मतलब आई मीन फिर से शादी की बात करोगे? मुझे पहले से कोई लड़का मंडप में छोड़ के चला गया, उस सदमे से मैं बाहर तो निकल जाऊं, फिर कुछ और बात करना। और आप ये बात कर रहे हो, और मेरे सपने भी चूर चूर हो गए। कहाँ मैं कॉलेज जाने के सपने देख रही थी और आपने बीच में शादी भर दी। अब मैं क्या करूं, बताओ? मैं मर जाऊं क्या? अरे बेटा, मैं क्या करूं? मुझसे तेरा ये दुख देखा नहीं जा रहा है। मैंने तुझे से कभी रोते हुए नहीं देखा बच्चा। और तुमने तो मेरी बात फटाक से मान ली थी, अपने सपने भी तोड़ दिए मेरी वजह
वजह से। अब मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे सपने तुम्हें वापस भी नहीं दे सकता क्योंकि वो पेपर भी मैंने फाड़ दिया जिसमें तुम्हारा कॉलेज का एडमिशन था। एडमिशन फॉर्म वो भी फट गया। अब मैं क्या करूँ बताओ बेटा, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? काश वो दिन वापस ले आता, मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियाँ ले आता। मैं कैसे ये सब कुछ करूँ मुझे तो इतना पता भी नहीं है बेटा। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगा, तुम इसे उदास मत हो। मैं तुम्हारे सपने सपने कैसे पूरे करूँ? तुम किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लो, वहाँ पढ़ाई कर लो बेटा। क्या डैड, सच में ऐसा क्या आप मेरे सपने पूरे करवाना चाहते हो? डैड आपको डरने की कोई बात नहीं है, अगर वो फॉर्म फट गया तो कोई बात नहीं, मैंने पहले से फॉर्म भरा हुआ था। अगर आप हाँ कर देते तो मैं वो एडमिशन फिर से वो कर लेती, ज्वाइन कर लेती। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच, आपने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। अब मुझे कोई गम नहीं है, ना शादी का ना किसी चीज का। और देखना मैं पढ़ लिख के बहुत जल्दी आपके पास आ जाऊंगी और मेरा फाइनल खत्म होगा और फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। थैंक यू डैड, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। जैसा भी अच्छा हुआ शादी टूट गई, वरना मेरा सपना पूरा नहीं होता और उस चंपू जैसे लड़के से मेरी शादी हो जाती। डैड जो भी हुआ ना अच्छा हुआ ना, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे वाह यार ताई बेटा, आज तो तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। तुमने वो करके दिखा दिया जो कोई ना कर सका। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। वाह बेटा वाह, मुझे तुम पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्या बात है, मैंने फॉर्म फाड़ दिया और तुमने पहले ही एडमिशन करवा लिया। वाह वाह बेटे वाह। चलो कोई बात नहीं, तुम खुश तो हो कम से कम। वो लड़का जाए भाड़ में, पर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तेरी खुशी में मेरी खुशी है। कोई बात नहीं, तू पढ़ लिख ले पर जल्दी से घर आ जाना। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, तुम्हें तो पता है ना, हम तुमसे दूर रह ही नहीं पाते हैं। एक लौती बेटी हो आखिर, हमारा ध्यान तुझ में ही रहता है। हम चाहते हैं कि तुम यहीं पर रहो और हम तुम्हारी शादी भी इसीलिए करवाना चाहते थे ताकि तुम हमारे आसपास ही रहो और हमारे पास रहो। कोई बात नहीं बेटा, अच्छे से पढ़ लिख कर आना और अपना ध्यान रखना। और किसी चीज़ की हमारी याद आए तो हमें फ़ोन कर लेना। और तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बोल देना, उस सबको मैं पीट दूंगा, मारूंगा। लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करके आना। अच्छा बेटा, अब तुम सो जाओ, आराम करो, कल तुम्हें जाना है। बाय, गुड नाइट। और फिर अगले ही दिन ताई कॉलेज के लिए निकल जाती है, गर्ल्स हॉस्टल के लिए। और वहाँ पर इसकी मुलाकात जिमीन से होती है। हाँ तुम रो क्यों रही हो? हाँ किसने धोखा दिया क्या तुम्हें, या फिर किसी ने परेशान किया क्या? नाम बताओ उस लड़के का, नाम बताओ उस कमीने का। मैं उसकी चड्डी फाड़ के पूरी दुनिया में घुमाऊंगी। मेरा नाम भी ताई नहीं है, उसकी बदनामी ना करी तो। तुम कौन हो? हाँ, और मेरी जिंदगी में तुम मत घुसो। अगर तुम मेरी जिंदगी में आई तो तुम भी बर्बाद हो जाओगी। जो मुझसे प्यार करता है वो मुझसे अलग हो जाता है। हैं? अलग हो जाता है? अरे नहीं, मैं तुमसे अलग क्यों होंगी? मैं क्या पता तुम्हारी हेल्प कर दूं, क्या पता मैं तुम्हारी हमदर्द बन जाऊं। तुम फिर जिंदगी भर मुझे याद रखोगी। सही में बताओ, अपना दुख भरी जिंदगी की कहानी मुझे बता सकती हो? तुम पहली लड़की हो जो मेरा दर्द समझ सकी। दरअसल मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन हम एक दूसरे के कभी नहीं हो सकते। कभी भी हम एक नहीं हो सकते। क्या? तुम एक नहीं हो सकते? पर क्यों? वो लड़का गुंडा है क्या? नहीं, मेरा शुगा तो बहुत ज्यादा शरीफ है। इतना शरीफ है कि वो एक चींटी पे भी पैर रख दे तो 3 दिन तक भूखा रहता है। दरअसल मेरे पापा गुंडे हैं। क्या? तुम्हारे पापा गुंडे? समझ गई, मैं समझ गई। इतना दिमाग भगवान क्यों दिया मुझे? हाँ, पूरी बात बताने से पहले ही मैं समझ गई। तुम्हारे पापा गुंडे हैं, मतलब तुम्हारे पापा तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करते, तुम्हारे प्यार के बीच में कांटे बन चुके हैं। राइट? हाँ नहीं, मेरे पापा गुंडे जरूर है लेकिन दिल के अच्छे हैं। लेकिन उन्हें मिडिल क्लास लोग पसंद नहीं है, इसीलिए मेरे मेरे प्यार के खिलाफ है वो। और मेरी शादी कभी भी वो शुगा से नहीं करेंगे। क्या मिडिल क्लास लोग इंसान नहीं होते क्या? यार ऐसा तो नहीं है कि हर कोई पैदाइशी मालामाल होता है, अंबानी की औलाद होता है। नहीं यार, हम पैदाइशी मिडिल क्लास गरीब होते रहते हैं। बाद में हमारे पापा मेहनत कर करके हमें पैसे वाले बनाता है। वो भी कभी ना कभी गरीबी से गुजरे ही होंगे। अरे पर ये बात उनको कौन समझाने जाए? उनके हाथ में तो 24 आवर्स बंदूक रहती है। पूरी बात खत्म होने
कोई नहीं यार, तू टेंशन मत ले, मैं तेरी हेल्प करूंगी। मैं तुम्हारे बदले में उससे बात करवाऊंगी तेरी, और तुम्हारे डैड को पता भी नहीं चलेगा, और हम लेटर लिख के बात करेंगे। तो तुम उनको बोल देना कि उधर से लेटर पहुंचा दे जो वो बोलना चाहते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या सच में तुम मेरी हेल्प करोगी? थैंक यू सो मच यार, तुमने मेरा बहुत बड़ा, मतलब मैं क्या ही बताऊं, आज से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वैसे मेरा नाम जिमिन है, मैंने मेरा नाम तो बताया नहीं तुम्हें। और तुम्हारा नाम क्या है मिस? अरे यार कैसी बातें कर रही हो, अब बेस्ट फ्रेंड बोला और थैंक यू बोल रही हो। फ्रेंडशिप में नो थैंक यू नो सॉरी, ओके? और मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। वैसे मेरा नाम टाई है, और अब हम दोनों की बहुत जमने वाली है, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, और ये कल से शुरू हो जाएगा। तो तुम्हें जो भी बोलना है लेटर में लिख दो, ताकि मैं उनसे पहुंचा दूं उन तक, ओके? तुम टेंशन मत लो, और तुम्हारे डैड को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब रिलैक्स हो जाओ, रोना धोना बंद करो और आराम करो। मैं जिबिन से बात भी नहीं कर सकता, फोन पे मैसेज भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसे कुछ अलाउड ही नहीं है। उसकी बहुत शक्ति है, अगर उसके डैड ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और हमें अब एक दूसरे को लेटर लिखकर ही बात करनी होगी, और मैं उसको ये लेटर देने जा भी नहीं सकता हूँ। तो मेरी हेल्प जंकुक तुम करना प्लीज, जंकुक मेरे लिए कर दो। तुम ये लेटर लेके जिमिन के पास चले जाओ, वहाँ उसकी फ्रेंड उसका लेटर का वेट कर रही होगी। उसने बोला था मुझे कॉलेज में, प्लीज जंकुक प्लीज मुझे जिमिन से मिलना है, प्लीज मेरे लिए इतना कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे यार, अब तेरे लिए जिमिन की फ्रेंड से भी मिलना पड़ेगा? हे भगवान, ठीक है बाबा, तेरे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, दोस्ती में ये सब करना ही पड़ता है। अच्छा तू मुझे बता उसका घर का एड्रेस, मैं दूंगा जाने। ये लेटर तुम जाके शुगा के फ्रेंड को दे देना, वो ये लेटर लेने आता ही होगा, और वो उधर से लेटर देगा तो तुम वो ले आना। प्लीज टाई, थैंक यू सो मच टाई, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही हो और मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम्स झेल रही हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और वो आएगा और तुम उसे पहचान लेना, वो लेटर लेके ही आएगा। और फिर टाई जिमिन का लेटर लेकर जाती है, क्योंकि उधर से शुगा का फ्रेंड आ रहा था लेटर लेके, तो वो उसका वेट कर रही है जंकुक का। यार अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या करना होता है ना एक लड़की और लड़के को। अगर घर वाले राजी ना हो तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे अच्छा कि प्यार ही ना करो, फालतू की झंझट ही नहीं, नो टेंशन नो फिकर। पर ये लड़का कौन आ रहा है, कैसा है, अब तक नहीं आया गधा कहीं का। मैं कब से इसका वेट कर रही हूँ, मैं तो थक गई हूँ, मैं कहाँ फंस गई यार। पर नहीं यार, दो प्यार करने वाले को मिलाना बहुत अच्छी बात होती है, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये दोनों मिल गए, तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात ही नहीं होगी। पर अब इसका वेट करो, पता नहीं कब आएगा ये लड़का। कितना ठंडा है ना। मेरे जैसा होता ना, दो चांटे लगा देता, अभी तक नहीं आया। हे भगवान, मैं क्या करूं, गुस्सा तो इतना आ रहा है ना। वेट करो टाई बेटा, वेट करो। अब यहाँ टाई जंकुक का वेट कर रही है, मतलब उस लड़के का जो कि लेटर लेके आ रहा है, और जंकुक को लेटर देने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तो टाई के मन में बहुत सारी गालियां भी आ रही है, ऐसा मन कर रहा है कि उसको मैं मार डालूं। अब कैसी होगी इन दोनों की पहली मुलाकात, आप लोग देखने के लिए एक्साइटेड हो? अगर हो तो कमेंट जरूर कर देना, और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। नेक्स्ट पार्ट तो जल्दी ही आने वाला है, और वो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, मुझे ये भी कमेंट करके बता देना, ओके?